ओम शांति। नेकी कर दरिया में डाल। मार्च मंथ की ज्ञानामृत में संपादकीय महोदय का एक सुंदर सा लेख आया है जिसका विषय है नेकी कर दरिया में डाल। आज हम इसके बारे में चिंतन करेंगे, क्या नेकी करें और क्या दरिया में डालें। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, लेने वाला सदा खाली रहता है, इसलिए बार बार लेता है, और देने वाला सदा भरपूर रहता है, इसलिए बार बार देता है। बादलों से पानी बरसता है और बरस बरस कर वो खाली हो जाता है, और नदियां समुद्र भर जाते हैं। दोनों में से ऊंचा कौन है, बादल या फिर सागर? बादल खाली होकर भी ऊंचे रहते हैं और सागर भरपूर होकर भी नीचे रहता है। खाली बादलों के भरने की भी एक प्रक्रिया है। यदि ये सागर को कहें हम तुमको देकर खाली हो गए, तुम अभी अभी थोड़ा जल देकर हमें फिर से भर दो, तो सागर के साथ साथ जमाना भी उनकी नादानी पर हंसेगा। बादल फिर भरेंगे, पर भरने का तरीका गुप्त रहेगा। सागर से बादल भरता है लेकिन तरीका गुप्त रहता है। प्रकृति की एक अदृश्य प्रक्रिया के द्वारा सागर का जल वाष्प बनकर बादलों में भर जाएगा और इनके देने की शक्ति बरकरार रहेगी। इसके लिए सिर्फ धीरज, अनुशासन, साक्षी भाव आदि गुण धारण करने पड़ेंगे। जीवन में खुश रहने के लिए अनिवार्य है कि पहली बात, यदि हम कभी किसी पर थोड़ा भी उपकार किया है, माना कि हमने कभी भी उपकार किया हो किसी पर, तो उसे भुला देना। यदि उसे याद रखेंगे तो दो प्रकार के नेगेटिव भाव घेर सकते हैं। पहला, अहंकार आ सकता है कि मैं इतना समर्थ हूं, जो मैंने यह किया, इतना अच्छा हूं, जो उसकी मदद मैंने की। जिसकी मदद की होगी वह अपने को इस अहंकार और इसके दिखावे के बोल के नीचे दबा हुआ महसूस करेगा। इस संबंध में एक घटना याद आती है। एक बार मुल्ला जी पानी से भरी पोखर में गिर गए। उन्हें तैरना नहीं आता था। बचने के लिए हाथ पांव मारने लगे, लेकिन प्रयास करने पर भी खुद को बचा नहीं पा रहे थे। उनके एक मित्र ने जब देखा तो वह तुरंत पानी में कूदा और उन्हें बचाकर पानी से बाहर ले आया। इस घटना के बाद मुल्ला जी की जब भी अपने इस मित्र से मुलाकात होती तो वह मित्र एहसान जताना नहीं भूलता कि अगर मैं ना होता तो उस दिन तुम अपनी जान गंवा चुके होते। शुरू में तो मुल्ला ने एक दो बार उस अपने मित्र का शुक्रिया अदा किया, पर एहसान जताने का सिलसिला जब बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने मित्र को इसका जवाब देने की ठान ली। वे उसी दिन पोखर के किनारे ले गए और पानी में कूद पड़े। अब पानी उनके सीने तक ही था। वे उसमें आराम से खड़े होकर अपने मित्र से बोले, भले तुमने आज मुझे डूबने से नहीं बचाया, फिर भी मैं डूबा नहीं हूं। मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुल्ला से माफी मांगी। बार बार एहसान जताने से हमारे किए हुए की महत्ता घट जाती है। परोपकारी विनम्रता के साथ ही शोभता है। परोपकार भी किया और एहसान भी जताया तो बराबर तो कर लेते हैं ना। दूसरा, नकारात्मक भाव दुख आ सकता है। अंदर में हम दुखी होते रहेंगे कि हमने इतना किया पर उसने तो एहसान तक नहीं माना।
पूरा ना सही आधा अधूरा भी नहीं लौटाया, कभी दुआ सलाम भी नहीं की। इस नेगेटिव भाव से हमें दोहरा घाटा होता है। हमने दिया भी और दुखी भी हुए। तो देने वाला देकर सुखी होना चाहिए। देना सुख के लिए होता है। यदि हम देकर सुखी होना नहीं जानते तो देते ही क्यों? देना मना, सुखी रहना। दिया भी और दुख भी मिला कि अरे हमने तो उसके साथ इतना किया, उसने तो हमें इसका कुछ लौटाया नहीं, तो दुख मिला। तो फिर बाबा कहते दिया ही क्यों? आइए विचार करें, हम किसी को क्या क्या, कब कब और क्यों देते हैं। यदि हमारे पास अतिरिक्त धन है और साधन है, मकान है, तो हम निवेश करते हैं, किराए पर देते हैं, मोल भाव करके लिखा पढ़ी करते हैं। ऐसे निवेश के फल का निश्चित अवधि तक लौटाना तय होता है। कई बार हम उधार देते हैं और उसका भी ब्याज सहित लौटने की कल्पना हमारे मन में होती है, परंतु इन दोनों से ऊपर अपने अतिरिक्त धन साधनों को हम किसी के भले में, नेकी में लगाते हैं तो नेकी के लिए कहा जाता है नेकी कर और दरिया में डाल, और भले के लिए कहा जाता है भला करो और भूल जाओ। यदि हमने नेकी की भी, भला किया भी, तो उसे दरिया में डाल दीजिए, भूल जाइए। अगर वह दिखेगी तो याद आएगी तो दुख देगी, या अहंकार को जागृत करेगी। दो ही बातें हो सकती हैं, नेकी करी तो भूल जाओ, या तो दुख देगी या अहंकार को उत्पन्न करेगी। उसे बार बार देखिए मत, याद मत कीजिए। हाँ, उसे याद करके भगवान का धन्यवाद भले ही दीजिए कि उसने हमें देने के लायक बनाया, देने की शक्ति भरी। इससे इंद्रिय सुख मिलेगा, अंदर का सुख प्राप्त होगा। हम कोई बीज बोते हैं, उसी दिन फल थोड़े ही नहीं मिल सकता। धैर्य रखकर उससे शुभ भावना के साथ जल देते जाइए, फल निकलेगा अवश्य, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हम किसी भी मानव की या अन्य प्राणी की सेवा करें, उसका और हमारा रचयिता एक ही परमपिता शिव है, फल तो वही देगा। इसलिए प्राप्ति की आशा में भगवान को निहारिएगा, मानव को नहीं। अगर प्राप्ति चाहते हैं तो मनुष्य की तरफ नहीं, भगवान को देखना है। देने वाला तो वो है ना। एक बार रहीमदास के बारे में एक घटना याद आती है कि रहीमदास को कहा जाता था कि वो बहुत बड़े दानी थे, बहुत दान करते थे। लेकिन जब भी वो दान करते थे तो अपने हाथों को तो ऐसे ऊंचा कर लेते थे और आंखों को, नयनों को नीचा कर लेते थे, तब वो दान करते थे। अब दान की प्रक्रिया लगातार चलती रही। ऐसी उनकी इस आदत की चर्चा सब जगह फैल गई। जैसे ही ये चर्चा कबीरदास जी के पास पहुंची तो कबीरदास जी ने रहीमदास जी को एक पत्र लिखा। पत्र में बड़ी सुंदर बात लिखी कि ऐसी दैनी दैन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इतनी सुंदर बात कि हे रहीमदास जी, आप ये जो दान की प्रक्रिया, दान देते हैं तो ऐसा करते, आपके तो कर तो हाथ तो ऊंचे होते हैं देने के लिए, लेकिन आपके नैन नीचे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? रहीमदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया इस बात का। उन्होंने लिखा क्या लिखा कि देनहार कोई और है जो दैवत है नितरैन, और लोग भ्रम हमरो करें तासु नीचे नैन। तो कहने का भाव यहां पर यही है कि हम दें, नेकी करें या भला करें किसी का, लेकिन भूल जाए। अगर हमने याद रखा तो वो दो ही चीज आएंगी, या तो दुख मिलेगा या फिर अहंकार प्रकट होगा। अब जैसे कि निहारना है, प्राप्ति अगर चाहिए तो भगवान से कहिए, भगवान की तरफ निहारिए, मनुष्यों की तरफ नहीं। हमने जिसे पांव पर खड़ा होने में मदद की
वह पता नहीं किन किन के कंधे पकड़कर वहां तक पहुंचा। कईयों के ऋण उतारने में वह लगा हुआ है। थोड़ा हल्का हो जाएगा तब हमारे पास भी अवश्य आएगा, और यदि ना आए तो भी क्या, अपनी लगाई बेल को फलते फूलते देखकर सब कुछ पा लेने का एहसास कम सुखद है क्या? नहीं तो कई तो सहयोग पाकर भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। मतलब आपने सहयोग किया और वो आपके पास नहीं भी आया लौट करके, तो खुश होना चाहिए, कम से कम वो सफलता की सीढ़ी तो पा रहा है, सफल तो बन रहा है, तो इसमें भी खुश रहना है। एक बार एक व्यक्ति कार साफ कर रहा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा, पूछा गाड़ी किसकी है? उसने उत्तर दिया मेरे भाई की है, उसने मुझे दी है। व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा काश मेरा भी ऐसा भाई होता। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरा, उसने भी वही सवाल पूछा। कार साफ करने वाले ने वही उत्तर दोहरा दिया। इस दूसरे व्यक्ति के मुख से निकला काश वो भाई मैं होता। हम पहले व्यक्ति जैसे बने या दूसरे जैसे, कितनी सुंदर बात कही है। ये हमारे ऊपर है कि मुझे बनना क्या है, कार देने वाला या कार लेने वाला बनना क्या है? देने वाला बनना है या लेने वाला बनना है? भगवान हमेशा दाताओं का पिता बनना चाहता है। लेवता नहीं बनना है, मैं देवता बनना है। देवता अर्थात देने वाला। विद्यार्थी जीवन में स्वामी राम तीर्थ को दूध बड़ा प्रिय लगता था। वे एक बार हलवाई के यहाँ रोजाना दूध पिया करते थे। एक बार पैसों की तंगी होने के कारण 1 महीने के दूध के पैसे हलवाई को नहीं दे पाए। इसके कुछ ही दिनों पश्चात उनकी लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई और उन्हें नियमित वेतन मिलने लगा। फिर वे हर महीने हलवाई को उसके दूध के रुपए मनी ऑर्डर में भेजने लगे। संयोग से हलवाई को लाहौर जाना पड़ा तो उसकी मुलाकात स्वामी जी से हुई। हलवाई हाथ जोड़कर बोला, गोसाई जी आपसे तो सिर्फ 1 ही महीने के दूध के पैसे आने थे, मगर आप मुझे पिछले 6-7 महीनों से लगातार मनी ऑर्डर भेज रहे हैं। मैंने आपके बाकी रुपए संभाल कर रखे हैं, आपको लौटा दूंगा, किंतु अब आप पैसा न भेजा करें। स्वामी जी मुस्कुराए और बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा, भैया मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूं। उस वक्त तुमने जो मुझ पर कृपा की उससे मेरा स्वास्थ्य बना रहा, तभी तो आज अच्छे से कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा यह कर्ज न तो अदा कर पाया हूं और नहीं कर पाऊंगा। आगे बोले, जो मनुष्य लेकर देना नहीं चाहते वे राक्षस कहलाते हैं। जो जितना लेते हैं उतना नाप तोल कर लौटाते हैं वे मनुष्य हैं। जो जितना लेते हैं उससे कई गुना देते हैं, और जो सोचते हैं कि चलो एहसान का बदला काफी अधिक ऊंचा दिया, वे देवता के बराबर होते हैं। किंतु जो थोड़ा भी लेकर सदा एहसान मानते हैं और बिना नाप तोल के चुकाने का प्रयास करते हैं, वे प्रभु समान होते हैं और प्रभु की गोद पाते हैं। मैं तो प्रभु समान बनने का प्रयास कर रहा हूं। तुमने मुझे जो दूध दिया उसकी बदौलत ही तो प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया। इसलिए एक बात सदैव याद रखें कि नेकी करो दरिया में डालो, भला करो और छोड़ दो। अच्छा, ओम शांति।